आप सभी को पता है 21 मार्च से 25 मार्च ये समय बहुत कीमती है बच्चों। मैथ्स को एग्जाम को लेकर चिंता हर किसी को होती, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे कमजोर हो, चाहे एवरेज हो, क्योंकि मैथ्स का पेपर है और मैथ्स का पेपर में आपको पता है पूरा दिमाग का गेम है। दिमाग के इस गेम में हम आप दोनों मिलकर जीतेंगे प्यारे स्टूडेंट। आपने देखा होगा हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर में धुआंधार सवाल जो है हमारी क्लासेस से छपे। पिछले साल की जो मैराथन क्लासेज जो इसमें भी आपको पता होगा 19 से अधिक सवाल मेरे क्लासेस से हुबहू हुआ है। राजस्थान के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का पारिक सर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट? कमेंट्स करके जरूर इस वीडियो के नीचे बताइएगा। आप सभी जो है एग्जाम्स के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्स आपने दिए हैं और आज जो है साइंस का एग्जाम भी आप देकर आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपके सारे एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। ताबड़तोड़ आपने जो है उन पेपर को फोड़ा होगा और कोई पेपर में 19-20 हो भी गया, थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आप जितना चाहते थे उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो भी कोई बात नहीं। बेवजह आपको चिंतित नहीं होना है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, कोई बात नहीं। उसकी कमी जो है हम मैथ्स के पेपर में करेंगे, क्योंकि 26 मार्च को राजस्थान के अंदर है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का मैथ्स का एग्जाम। मैथ्स को एग्जाम को लेकर चिंता हर किसी को होती, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे कमजोर हो, चाहे एवरेज हो, क्योंकि मैथ्स का पेपर है और मैथ्स का पेपर में आपको पता है पूरा दिमाग का गेम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिमाग के इस गेम में हम आप दोनों मिलकर जीतेंगे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी को बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि अब मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। पूरे साल आपके साथ था, आपके प्रथम परख, द्वितीय परख, हाफ ईयरली एग्जाम, जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ी, हमारी जरूरत पड़ी, हमारी टीम और हम सब आप सभी के साथ में थे। और आपने देखा होगा हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर में धुआंधार सवाल जो है हमारी क्लासेस से छपे। पिछले साल की जो मैराथन क्लासेज जो इसमें भी आपको पता होगा 19 से अधिक सवाल मेरे क्लासेस से हुबहू हुआ है और इस बार भी फिर से इतिहास मिलकर दोहराएंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पता है 21 मार्च से 25 मार्च ये समय बहुत कीमती है बच्चों। आप एग्जाम देकर आ गए हैं विज्ञान का, 21 मार्च का पूरा दिन आपका पड़ा है। मैं मानता हूं सुबह जल्दी उठे हो, थक गए होंगे, कोई बात नहीं। पूरी प्लानिंग में लेकर आया हूं कि कौन से चैप्टर्स आपको कब पढ़ने चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत शानदार ये वीडियो होने वाला। ये वीडियो नहीं देखा मतलब कुछ नहीं देखा। जो पूरी तैयारी के 4 चांद लगाने वाला यही वीडियो साबित होगा। तो प्यारे बच्चों, 21 मार्च से 25 मार्च का फुल प्लान लेकर आया हूं, ताकि जंग गणित यानी 26 मार्च में, जी आज बच्चों जंग गणित मिलकर लड़नी है प्यारे विद्यार्थियों। तो 26 मार्च को आप सभी विद्यार्थियों को ड्रीम 100 में विजय पताका लहराने के लिए रणनीति में लेकर आया हूं मैथ्स मैराथन कमिंग। सबसे पहला मैं बता दूं, मैथ्स की मैराथन क्लासेज आने वाली है। क्यों? क्योंकि ड्रीम 100 कॉलिंग, ड्रीम 100 हमको पुकार रहा है। पेरेंट्स के वो सपने पुकार रहे हैं जिन्हें हमको हकीकत में बदलना है। तो पहले मैं आपको टिप्स दे देता हूं कि इन 4-5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज प्लान भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको कब पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट सुनिएगा बच्चों, चैप्टर वाइज आपको अभी प्लान बना देना। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाता है, आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर, ये वीडियो आप देख लेते हो, उसके आधे 1 घंटे के अंदर आपको प्लान बना देना है कि कौन से चैप्टर आपको कब पढ़ने हैं। क्योंकि 4-5 दिनों में आप चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके पढ़ोगे तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। कभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो। जैसे ही 5वें चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मिलाए, कुछ सवाल नहीं हुए, चिंता हुई, चैप्टर 8 के अंदर आ गए, फिर सोचा अरे यार चैप्टर 13 जो है सबसे ज्यादा मार्क्स का, वो पढ़ लेता हूं। ऐसे आप प्यारे विद्यार्थी पढ़ने बैठोगे तो आप कोई भी चैप्टर को पूरा ढंग से नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर वाइज आज प्लान बना दीजिए। 3-3 4-4 चैप्टर पर डे आप पढ़िए और उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। और मैं भी बताऊंगा बेस्ट चैप्टर वाइज प्लान क्या होना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। एनसीईआरटी बुक पर आधारित पढ़िए। जो भी गाइड आपके पास है, जो भी नोट्स आपने जो शानदार साल भर बनाए हैं, यदि वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, बुक के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग है, तभी आप पढ़िए। नया सवाल कोई भी आपको अटपटा चटपटा लगे उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा नया पढ़ने से बचे। अब जो भी चैप्टर आपने हो सकता है साल भर नहीं पढ़ा, कोई भी एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज आपने नहीं पढ़ा साल भर, तो अब उसको नहीं पढ़ना, या पढ़ो तो भी 2-4-5 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पारिक सर मैराथन क्लासेज में बताएंगे, ठीक है। तो नया चैप्टर या जिसे आपने साल भर हाथ नहीं लगाया उस कॉन्सेप्ट को अब नहीं पढ़ना। अब प्यारे विद्यार्थी उसको पढ़ने से बचो। कोई बात नहीं, उस चैप्टर के 4-5 नंबर आपके नहीं आए तो कोई बात नहीं, 95 तो आएंगे, 96 तो आएंगे, ठीक है। उसके अलावा मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट को फॉलो करके पढ़िए। कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं, किन चैप्टर से एमसीक्यू आ रहे हैं, किन से बड़े सवाल आ रहे हैं, ये पूरा आपको ध्यान होना चाहिए। और वो मैं अभी आपको वापस भी बता दूंगा, और उसके पहले भी मैंने वीडियो के अंदर खूब जानकारियां दी भर भर के। तो मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, और ब्लूप्रिंट उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। नहीं तो क्या पता कोई चैप्टर है जिस
जिसमें से केवल एमसीक्यू आ रहे हैं और आप बड़े बड़े सवाल मिला के टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत कीमती समय है। पिछले साल तो मैथ्स के एग्जाम से पहले 5-6 दिन की छुट्टी थी, इस बार बहुत कम छुट्टी दी है, तो एक एक छुट्टी प्यारे स्टूडेंट्स कीमती है, नगीना है। पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते थे, ये इतना विशेष पॉइंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला सकते हो। आपको यदि लगे कि यार इतने सारे सवाल है, कौन कौन से किस चैप्टर के मिलाऊं, तो आप केवल प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम्स में आए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप मिलाओ। जैसे चैप्टर 5 है तो उसके बड़े बड़े सवाल आने वाले इस बार, तो बड़े बड़े सवाल जितने भी आए हुए हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के 4-5 सालों के पेपर आरबीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो आप मिलाइए, उससे भी आपको शानदार आइडिया लग जाएगा। मोटिवेट रहे, डिमोटिवेट नहीं होना है, जो हुआ सो हुआ। यार आपके हाथों में जितना था, आप जितना कर सकते थे आपने बढ़िया किया, मुझे आप पर विश्वास है। कोई माने नहीं माने, आपके दोस्त कुछ भी कहे, चाहे पेरेंट्स भी कुछ भी कह दे, स्कूल के गुरुजी भी हो सकता है आपको कुछ कह दे, लेकिन पारिक सर को आप पे विश्वास है। आपने दिन रात एक किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है बच्चों इन दिनों के लिए, और ये दिन अब आपके लिए स्वर्णिम है। तो इतना आपने पूरी बाजी संभाल ली, तो अब कुछ दिनों की बात है यार, लाड लो, एकदम मोटिवेट रहो, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, फोड़ के आएंगे। मेरा विश्वास रखिए, आप मुझ पर विश्वास करिए। छपेंगे पढ़ाएंगे वही जो छपेंगे, और छपेंगे वही जो हम पढ़ाएंगे। बस लिख लीजिए लाइनें। पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन लीजिए, ज्यादा भी नहीं खाना है, फास्ट फूड से बचना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और अच्छी नींद लेनी, नींद आप जरूर कीजिए 6-7 घंटे की, ताकि चीजें रिकॉल रहेगी, याद रहेगी, है ना। उसके अलावा पवन पारिक सर की मैराथन क्लासेज जरूर देखें। जी हां, मेरी बात कर रहा है, गुरुजी की मैराथन क्लासेज होगी, कब होगी, कहां होगी, कैसे मिलेगी, सब बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना। शेयर तो करना ही है लाला, राजस्थान के विद्यार्थी तो शेयर करेंगे राजस्थान के विद्यार्थियों में, तो मेरी मैराथन क्लासेज जरूर देखें। ये देखो स्टार पॉइंट, लेस क्वांटिटी मोर क्वालिटी। प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स में आपको पता है चैप्टर्स हम मिलाने बैठते हैं तो सेम सेम टाइप के भी सवाल आते हैं, तो सेम सेम टाइप के सवाल नहीं मिलाने, एक या दो टाइप देख लिए। उसके अलावा जितने आप एक्स्ट्रा मिलाओगे नए नए तरह के सवाल, उतना बढ़िया रहेगा। अब जैसे एग्जांपल है an का फॉर्मूला a + n-1 × d, है ना, तो इस फॉर्मूले पर आधारित जो भी अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं उनको मिला लो। एक ही तरह के बार बार सवाल मिला के खुश कर रहे हो तो खुश नहीं होना है, क्योंकि बहुत कम समय। दूरी सूत्र पर आधारित जो जो सवाल बन सकते हैं, कभी आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक देके उनके बीच की दूरी पूछ लेगा, कभी आपको दूरी देकर कोई भी एक बिंदु के x या y निर्देशांक का मान निकालने का पूछेगा। तो इस टाइप से मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं। तो आप जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलाइए प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग तरह के सवाल मिलाइए, सेम टाइप के सवाल आप अब आपको नहीं मिलाने हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको फटाफट यह भी बता देता हूं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के मार्क्स आएंगे। जैसे चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उससे 2 एमसीक्यू आएगा, 1 लघुत्रात्मक आएगा, नहीं टोटल 3 सवाल आएंगे और कुल 4 नंबर के। चैप्टर 2 है बहुपद, तो प्यारे बच्चों 2 एमसीक्यू आएंगे, 1 लघुत्रात्मक बड़ा प्रश्न आएगा, यानी टोटल 3 प्रश्न आएंगे 4 अंक के। अब बात करें चैप्टर 3 की, तो 2 एमसीक्यू आएंगे और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा, तो टोटल इस चैप्टर से 3 सवाल आएंगे, वो भी 4 नंबर के। चैप्टर 4 की बात करें तो प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए, इस सवाल से इस चैप्टर से कोई भी छोटा सवाल नहीं आ रहा है, बड़ा सवाल आएगा, एक सवाल, वो भी 4 नंबर का। इसके अलावा चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 6 नंबर के सवाल आएंगे, 3 प्रश्न इस चैप्टर से आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक लघुत्रात्मक और एक दीर्घुत्रात्मक, ठीक है। तो टोटल 6 नंबर के 3 सवाल आएंगे। त्रिभुज चैप्टर की बात करें रेखा गणित का, तो 2 एमसीक्यू आएंगे, एक लघुत्रात्मक आएगा, टोटल 3 सवाल आएंगे, तो 4 नंबर के। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करनी है, ये क्यों बता रहा हूं, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ के करोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद चैप्टर 7 की बात करूं तो 1 एमसीक्यू, 1 रिक्त स्थान, 1 लघुत्रात्मक, 1 दीर्घुत्रात्मक, तो टोटल 4 सवाल आ रहे हैं और उनका अंक आप जोड़ोगे तो 7 नंबर कुल इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो यानी चैप्टर 7 कीमती है। चैप्टर 8 की बात करो, 1 एमसीक्यू, 1 रिक्त स्थान, 1 लघुत्रात्मक, 1 निबंधात्मक, यानी टोटल 4 सवाल और वो भी 8 नंबर के, मतलब ये भी चैप्टर हमारे लिए कीमती है। बात करें चैप्टर 9 की, 3 एमसीक्यू आ रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे सवाल, और 1 लघुत्रात्मक, यानी टोटल 4 सवाल और कुल 5 नंबर के इस चैप्टर से सवाल आ रहे हैं। चैप्टर 10 वृत्त, ये भी बहुत अंकों वाला चैप्टर है, 6 नंबर के सवाल आ रहे हैं, टोटल 3 सवाल आएंगे, 1 एमसीक्यू, 1 लघुत्रात्मक और 1 दीर्घुत्रात्मक। चैप्टर 11 की बात करें तो इस चैप्टर से टोटल 4 सवाल आएंगे और वो भी 5 नंबर के, 2 एमसीक्यू, 1 अति लघुत्रात्मक और 1 लघुत्रात्मक। अब बात करें चैप्टर 12 की, 1 एमसीक्यू, 1 रिक्त स्थान और 4 अति लघुत्रात्मक, यानी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और 6 सवाल आएंगे, वो भी प्यारे बच्चों 6 नंबर के, यानी एक एक नंबर के 6 सवाल।
चैप्टर बात करें 13 की तो 2 रिक्त स्थान, 4 अति लघुत्तरात्मक, 1 दीर्घोत्तरात्मक और 1 निबंधात्मक, टोटल 8 सवाल और 13 अंक के बच्चों। इस पर विशेष आपको नजर रखनी है, 13 नंबर के सवाल आ रहे हैं बच्चों, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी आपको करनी है। और प्रायिकता की बात करें 1 एमसीक्यू और 3 अति लघुत्तरात्मक, टोटल प्यारे बच्चों 4 सवाल 4 अंक के। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको मैंने पूरा पैटर्न बताया। अब मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आपको कौन से दिनों में कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट, मैं एक और जानकारी दूं, क्योंकि आपको पता है मैथ्स का एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में भी आपका प्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए, आपकी रणनीति शानदार होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के पेपर को अटेंड करने की। काफी बार क्या होता है, पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट था, शानदार साल भर तैयारी करी, एकदम बढ़िया टेस्ट वगैरह में मार्क्स भी लेकर आता, मैं भी उसको सजेशंस वगैरह देता, लेकिन लास्ट में उसके 3 या 4 नंबर कट गए, जबकि पूरे शानदार सही करके आया। उसने खुद ने मुझे एक एक उत्तर आके बताया, पर भी नंबर कट गए। पवन सर, मेरे नंबर कट गए। तो फिर हमने कॉपी वगैरह मंगाई, तो मैंने देखा उसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका था ना, वो बहुत बेकार था। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे भी लगा कि काटना चाहिए था। 1-2 जगह तो उसने फॉर्मूला भी नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों, कॉपी के अंदर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप कहोगे मैथ्स में भी ऐसा होना, हाँ बिल्कुल होता है बच्चों। देखो, आप जैसे कहीं पर खाना खाने गए, चाहे होटल में, चाहे रेस्टोरेंट में, किसी शादी में, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से आपके सामने रखा गया है, यानी आपको सर्व जो है ढंग से नहीं किया, तो आपको खाने का मजा ही नहीं आएगा। यदि आपको ढूंढना पड़ रहा है कि वहां पर मिठाई कहां पर है, वहां पर जो है डोसे की स्टॉल कहां लगी हुई है, वहां पर गर्म जो है चपाती कहां मिल रही, ढूंढना पड़ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा, तो आप प्यारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे वहां। तो इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए पूरा एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि किस तरह से आपको मैथ्स के पेपर को अटेंड करना चाहिए, कौन से सेक्शन को पहले करना चाहिए, सवाल करते वक्त क्या ध्यान रखना है, रफ वर्क करते वक्त क्या ध्यान रखना है, किस तरह कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। तो पूरा एक वीडियो लेकर आऊंगा इसी चैनल पर, जरूर इस वीडियो को देखिएगा, धमाकेदार शेयर कीजिएगा। पहले मैं देखूंगा कि यह वीडियो कितना फैला है, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर फैलाइएगा प्यारे बच्चों। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये ब्लूप्रिंट आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कैसे सवाल आ रहे हैं, कितने नंबर के। अब आपको जो है ये भी पता होना चाहिए किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक है। जैसे चैप्टर 1 है तो उसमें अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के सवाल है, लसप और मसप पर आधारित सवाल है, फॉर्मूला है, 2 पूर्णांकों का गुणा बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये 3 या 4 तरह के सवाल है। तो ऐसे सवाल मिलाने, तो हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक पर आधारित सवाल जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर का कोई टॉपिक पर आधारित एक भी सवाल आपने नहीं पढ़ा और वो मिल गया, तो फिर तो आप चैप्टर वाइज जो है टॉपिक्स पर आधारित क्वेश्चंस करोगे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो आपको नया दिखेगा। आप शानदार विश्वास रखिए, और मैराथन क्लासेस तो बच्चों 4 चांद लगा देगी आपकी तैयारी में। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं मैराथन क्लासेस का टाइम टेबल क्या रहेगा, ये तो आपको देखनी चाहे कुछ भी हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लासेस देखनी, क्योंकि बाद में जब मैं प्रूफ दूंगा कि देखो ये सवाल इस क्लास से आया, ये इससे आया, फिर आपको अपने आप पर प्यारे विद्यार्थियों जो है वो होगा, पश्चाताप साबित होगा। क्योंकि पिछली बार भी हुआ, पिछली बार भी 19-20 सवाल आए, विद्यार्थियों को बाद में लगा कांस हम क्लास देख लेते, वैसे तो लाखों बच्चों ने देखी, आप देखना पिछली क्लास के व्यूज। तो आपको मैं बता देता हूं, पहली क्लास जो है मेरी होगी 21 मार्च प्यारे विद्यार्थी, आज ही, बिल्कुल आज दोपहर 3:15 बजे। एमसीक्यू और रिक्त स्थान जितने भी आ रहे हैं वो सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो छपने वाले हैं वही करवाऊंगा, दूसरे तीसरे नहीं। 22 मार्च शनिवार को सुबह 10:15 बजे अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक जो महत्वपूर्ण है वो करवाऊंगा, जितने भी आ रहे हैं, है ना। उसके अलावा 23 मार्च रविवार, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सुबह 10:15 बजे निबंधात्मक प्रश्न जो आ रहे हैं जिन चैप्टर से जो अति संभावित है छपने वाले, वो आपको बताऊंगा। और 24 मार्च सोमवार को सुबह 10-10:15 बजे गत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे जा चुके और इस बार वापिस आने की संभावना महत्वपूर्ण है, नगीना है, वो सवाल मैं आपको प्यारे बच्चों 24 मार्च को बताऊंगा। और 25 मार्च यानी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले इन सब का निचोड़, इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी क्लास लेकर आऊंगा प्यारे विद्यार्थियों सुबह 10:15 बजे। तो ये क्लासेज का टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना और ज्यादा से ज्यादा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, चैनल सब जगह फैला देना कि 100 में से 100 लाने के लिए ये टाइम टेबल होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। और 26 मार्च को बंदोड़ी निकालेंगे किसके प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स के
एग्जाम की फोड़ के आएंगे। होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, मेहनत से हमारी छुआ करेंगे, लाडले हैं पारिक सर के, हर मुश्किल को धुआं धुआं करेंगे। तो 26 मार्च को कौन सी क्लास नहीं बेटा, पेपर का सॉल्यूशन। जो आप पेपर करके आओगे फिर आके थक जाते हो, तो प्यारे विद्यार्थियों 12:45 में आप जो पेपर करके आए हैं उनमें आंसर की मैं आपको बताऊंगा कि किस सवाल का क्या उत्तर आपको निकालना था, कैसे अटेंड करना था। तो इसको जरूर जरूर देखना, ऐसा नहीं कि पेपर खत्म हो गए आके सो गए, पारिक सर को भूल गए। इस पे क्लास को भी जरूर देखना, पेपर मिलान कर लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा मैथ्स में कितने आ रहे हैं। ये वही पेपर है जिसमें आप बेटा शानदार मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, फिर से बात कह रहा हूं। तो पेपर का हल मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए। प्यारे बच्चों ये वीडियो जरूर देखना, कब देखना है मैं आपको बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों आपको YouTube पे सर्च करना है, ये वीडियो आया हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो आ चुका है। पूरी किताब का जो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इस वीडियो में बताई। छोटा वीडियो है, प्यारा वीडियो, स्पीड बढ़ा के जरूर देखना। आपको YouTube पे ये सर्च करना है, क्या सर्च करना है, क्लास 10 फॉर्मूला वीडियो बाय पवन सर। ये सर्च करते ही ऐसा थंबनेल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला वीडियो 4-5 अवेलेबल है मेरे, ठीक है। तो ये जो थंबनेल दिखे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप जरूर देखना, कब देखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब प्यारे विद्यार्थियों मेरे अकॉर्डिंग आप सभी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हमें कौन सा चैप्टर कब पढ़ना चाहिए, यो तो बात पहले बता दो। अभी बताते हैं प्यारे बच्चों। देखो आप अपने अनुसार प्लान बना सकते हो, लेकिन मैं यदि होता, मेरा पेपर होता तो मैं क्या करता प्यारे विद्यार्थियों। देखो कौन से चैप्टर्स कब पढ़ने चाहिए। 21 मार्च आप विज्ञान का पेपर देकर आए हो, सुबह बहुत जल्दी भी उठे हो, बहुत चीजें आपके माइंड में है, थोड़ा रिलैक्स भी आप करना चाहते हो, लेकिन आपको मैं बताऊं रिलैक्स अब मत करो प्यारे विद्यार्थियों, या तो सो लो या फिर इस समय को सोना बना दो, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम से पहले बहुत कम टाइम आपको दिया गया बोर्ड एग्जाम के द्वारा, है ना। तो 21 मार्च को आप थके हुए हो, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं 2 चैप्टर पढ़ लेना रात को 10, 9, 10 जब भी सोते उससे पहले ये 2 चैप्टर जरूर पढ़ के सोना, चैप्टर 1 और चैप्टर 13। बहुत इजी चैप्टर है, माध्यमिक बहुलक पर आधारित सवाल है, कैसे करना है, क्या लैंग्वेज लिखनी है, और 1-2 सवाल ऐसे जिसमें अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी, 1-2 नए सवाल है ना। 1-2 सवाल ऐसे भी है, असतत वर्ग को सतत वर्ग में बदलना है, ज्यादा नए सवाल नहीं। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और ये तो बिल्कुल अपरिमेयता सिद्ध करना, लसक मसक पर आधारित है। तो ये 2 चैप्टर आपको रात को पढ़ के सोने बेटा। 17 नंबर जोली में, 17 नंबर है इन दोनों चैप्टर्स का, आप ब्लूप्रिंट में देख सकते हो। 22 मार्च को सुबह उठे तरोताजा, जल्दी उठो, रात को पढ़ो, दोपहर पढ़ो, वो आपका लुकआउट है, लेकिन पढ़ के सोनो। 22 मार्च को ये 3 चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, टोटल इन तीनों के मार्क्स जोड़ोगे 14 नंबर। इसमें चैप्टर 5 नगीना है प्यारे विद्यार्थियों, और ये दोनों चैप्टर सेम है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, इसलिए इनको साथ साथ लिया। अब ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाओ, इनमें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना आपको। उसके अलावा प्यारे बच्चों 23 मार्च की बात करें तो देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर 9 और चैप्टर 12, ये तीनों चैप्टर आपको किसी भी हालत में पढ़ के सो जाने हैं। 19 नंबर जी, 19 नंबर। 24 मार्च को यह दिन थोड़ा कीमती है, क्योंकि इस दिन रेखा गणित के चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 14 प्रायिकता बहुत आसान है, चुटकियों में पढ़ लोगे। तो ये 2 चैप्टर आपको मतलब कीमती है, पढ़ लेने, 14 नंबर इनके भी बन रहे हैं। 25 मार्च जी एग्जाम से ठीक एक दिन पहले थोड़ा कोशिश करना, शाम को 5 बजे से पहले पहले तीनों निपटाने, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 11, इनके मार्क्स है 16 नंबर। और प्यारे बच्चों 26 मार्च को, जी हां एग्जाम से ठीक पहले, एग्जाम से पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले फॉर्मूला वीडियो जरूर आपको देखकर जाना है। तो फॉर्मूला वीडियो कब देखना है, बिल्कुल स्पीड बढ़ा के आपको जरूर देखना है। कहां मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। अब प्यारे बच्चों ये आप अपना अनुसार बदल सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके मन में आएगा यार 22 तारीख 2 दिन हो गए, मैं तो यार 7 पढ़ लूं, मेरे दोस्त ने तो अभी तक 6 पढ़ लिया, 11वां पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया। अरे अब इस समय आप दोस्त से तुलना कर रहे हो, इस समय आप किसी की होड़ कर रहे हो तो बहुत गलत करो। आप अपने अनुसार चलिए, मेरे अनुसार चलिए, मैं बता रहा हूं ना वैसे आप पढ़िए, सब बढ़िया होगा, है ना। दिन कम है मैं मानता हूं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों हम भी किसी से कम नहीं है ना, मार्क्स लेकर आएंगे प्यारे स्टूडेंट। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़िए। जब ये पढ़ रहे हो तो बिल्कुल चिंता से ग्रसित नहीं रहना
रहना है, बिल्कुल फ्री रहना, माइंड को फ्री रख के पढ़ना है कि अब आपको यही पढ़ना है, इसको बारी जब आएगी इसको फोड़ेंगे। आप क्या कर रहे हो, चैप्टर 13 पढ़ रहे हो, मन में आता है अरे यार इतना चैप्टर कब पढ़ूंगा, अभी तो मेरे 5 चैप्टर हो गए यार, बाकी अरे 5 तो हुए ना, 5 तो चैप्टर हुए ना, 17 और 14, 17 और 4 21 और 10 31, और साथ में मेरी मैराथन क्लासेस देख रहे हो तो उनमें तो सभी चैप्टर्स के मिक्सर पढ़ा रहा हूं, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, सब अच्छा होगा आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। देखो काफी मैं मानता हूं आप शेयर करने से बचते हो, ताकि आपके दोस्त आपसे ज्यादा नंबर नहीं लेके आ जाए, आपके स्कूल के मास्टर जी को नहीं पता चल जाए यार यहां से ये देखता है। लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम्स का टाइम है, पुण्य जितना कमाओगे फायदा आपको ही मिलेगा। आप शेयर करते हो, कोई विद्यार्थी को इससे लाभ मिलता है तो क्रेडिट आपको ही जाएगा कि आपने उस लाभान उस विद्यार्थियों को जिसको जरूरत थी उसको आपने शेयर किया। तो शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों ये वीडियो। उसके अलावा एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैथ्स हैक्स बताऊंगा, पेपर में किस तरह पेपर को हैक कर लेना है, किस तरह मंत्र मुग्ध हो जाएगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो खुद देख लेगा कि ड्रीम 100 वाले लाडलो की कॉपी है। तो प्यारे बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप चलो, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, किसी से होड़ नहीं करनी है, लोड नहीं लेना है, सब बढ़िया होगा, है ना, सब बढ़िया होगा। बाकी मैराथन क्लासेस से बाहर तो जाने वाला है नहीं, तो प्यारे विद्यार्थी मस्त रह के पढ़ो, ठीक है, आप सब बढ़िया होगा, टेंशन फ्री रहिए प्यारे विद्यार्थी। और एक लाइन और बोल देता हूं, ऐलान कर दे ए मंजिल, ऐलान कर दे ए मंजिल, अब तेरे शहर में कुछ नया होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी मैंने पूरी आपको रणनीति बताई है शानदार तरीके से, और इसी को फॉलो आपको करना है प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी चूकना नहीं। मैराथन क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, 8-8 7-7 घंटे की, 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम में, लेकिन उन क्लासेस से आपको प्यारे विद्यार्थियों बहुत फायदा मिलेगा। और एक और सूचना बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऐप के अंदर क्लास 6 to 10 के विद्यार्थियों के लिए जो है होली हंगामा ऑफर चल रहा है 9 से 22 मार्च तक, आप जरूर उसका फायदा उठाइए। सभी कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है, और प्यारे विद्यार्थियों कोर्स खरीदने पर 10% का कैशबैक भी आपको वापस मिलेगा। और जिन विद्यार्थियों ने कोर्स खरीद लिया है वो यदि कोई नया कोर्स खरीदते हैं, होली कोड जरूर अप्लाई करें HOLI, तो आपको और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी आपके आसपास 6th में आने वाले हैं, 7th क्लास में नेक्स्ट सेशन के लिए, 8th क्लास में, 9th में या 10th में आने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को यह जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको रियल में कैसा लगा है जरूर आप बताइएगा। आपके भी कुछ सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय ड्रीम 100।